एक वायरल खबर देखी होगी कि पतंजलि के गाय का घी सैंपल फेल, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और मुकदमा दर्ज किया गया। भारत समाचार नाम का एक स्तरहीन समाचार चैनल का पोर्टल है, उसने यह खबर दिखाई। वो कहता है कि टिहरी में पतंजलि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। टिहरी में पतंजलि के खिलाफ एडीएम कोर्ट में घी के लिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, ना कोई सैंपल फेल हुआ, बल्कि ये जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र के ऊपर खुद मुकदमा दर्ज हुआ है। ये खुद टैक्स की चोरी करते हुए अलग अलग विवादों में पकड़े गए हैं। अब हम बात करते हैं, ये ब्लैकमेलर टाइप के कुछ समाचार पत्र होते हैं जो ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं। ये षड्यंत्र जो चल रहा है, इसमें पतंजलि के गाय के घी के सैकड़ों सैंपल आज तक लिए गए हैं, लेकिन पतंजलि के गाय के घी का एक भी सैंपल पूरी दुनिया में फेल नहीं हुआ है। ये मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट है जिसके पतंजलि के गाय के घी का सैंपल लिया, लेकिन वो फेल नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक निकला। ये राजस्थान की एक रिपोर्ट है और ऐसी सैकड़ों टेस्टिंग हर साल अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में हजारों बार होती है, सब सच निकलती है। 2016 में भी आपने खबर देखी होगी, एक रिपोर्ट वायरल की गई जिसमें कहा गया कि पतंजलि का घी फेल हो गया, लेकिन जो एक्चुअल रिपोर्ट थी वो ये थी कि अनसील्ड किसी ने सैंपल दिया था और अनसील्ड सैंपल को ये दिखाया कि पतंजलि का सैंपल फेल हुआ, जबकि वो सैंपल गलत था। उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की गई थी। पतंजलि अभी इस भारत समाचार के ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई कर रहा है और पहले भी पतंजलि को लेकर अलग अलग षड्यंत्र होते रहे। कभी पतंजलि चिकन मसाला बना रही है, कभी स्वामी रामदेव जी का लंदन में घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है, कभी जर्मनी में ऑपरेशन हो रहा है, कभी घी में फफूंद लगी, इसके बारे में बताते हैं। कभी वो कहते हैं कि जर्मनी में घुटनों का ऑपरेशन करवाया, कभी हार्ट अटैक हो गया, कभी किसी नकली व्यक्ति को पतंजलि को बदनाम करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए वामपंथी लोग परम पूज्य स्वामी जी जैसा दिखाकर ऐसी फोटो वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो दिखाते हैं सेब के जूस को भी शराब कहकर प्रचारित प्रसारित करते हैं। कई बार वो कहते हैं कि पतंजलि विस्की लॉन्च करेगी। कई बार वो कहते हैं कि पतंजलि के जो चावल है वो प्लास्टिक के चावल है, नकली चावल है। कई बार वो आरोप लगाते हैं कि पुत्र जीवक के नाम से पतंजलि ने यह षड्यंत्र किया। तो ये सारे षड्यंत्रकारी लोग, देशद्रोही लोग जो पतंजलि को बदनाम करने का काम करते हैं, वो लगातार वो चाहते नहीं कि भारत के अंदर भारतीयता का, गौ माता का काम हो। और ये जो बदनाम करने के लिए वामपंथी, देशद्रोही, अर्बन नक्सली जो भारतीयता से नफरत करते हैं, वो इस काम को करते हैं। आज तक पतंजलि का हनी, आंवला या घी का एक भी सैंपल फेल नहीं हुआ। और आप भी पतंजलि का कोई भी घी का डिब्बा सील बंद आप ले जाकर टेस्ट कर सकते हैं, उसका सैंपल किसी भी स्वतंत्र लैब में आप जांच करवा सकते हैं, वो कभी भी फेल नहीं होगा। इस फर्जी खबर छापने वाले समाचार पत्र पर, चैनल पर पतंजलि सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक स्वदेशी कंपनी जिसका संकल्प है कि हमारा 100% प्रॉफिट केवल चैरिटी के लिए है, गुरुकुल के लिए है, गौ माता के लिए है, भारत माता के लिए है, योग के लिए है, आयुर्वेद के लिए है, उसके खिलाफ षड्यंत्र को मुंह तोड़ उत्तर दिया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।